अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, टैलेंट न्यूज़ में आप सबको खुश आमदीद। स्पेशल स्टोरीज़ के साथ मैं हूँ आपकी होस्ट ज़हरा तूसी। आज हम मौजूद हैं एक मारूफ योगा कोच सामिया असलम साहिबा के साथ। आइए इनसे बात करते हैं योगा के बारे में और आपको बताते हैं कि योगा के बेनिफिट्स क्या हैं। सबसे पहले तो टैलेंट न्यूज़ को टाइम देने का आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जी थैंक यू। आपने योगा कहाँ से सीखा, कब सीखा और कब से करवा रही हैं? मुझे तकरीबन 12 इयर्स हो गए हैं। आज से कोई 12 साल पहले मैंने योगा का, उस वक्त तो इतना ना तो ट्रेंड था ना इतना पता था किसी को, लेकिन मेरी एक हील में बहुत ज़्यादा पेन होती थी और इतनी सीवियर पेन होती थी कि मैं उठ के सुबह चल नहीं पाती थी। मतलब पूरी रात सोने के बाद वो ऐसे बिल्कुल एक स्टिफ हो जाती थी ना हील। तो उसके लिए मुझे बहुत सारे, मैंने कोई लाहौर का डॉक्टर नहीं छोड़ा, इवन के फैसलाबाद में किसी ने बताया कि एक प्रोफेसर हैं, वहाँ तक भी गई। किसी ने कुछ कहा, किसी ने कहा आप हील पहनती हैं इसलिए पेन होती है, किसी डॉक्टर ने कहा कि आप हील नहीं पहनती इसलिए पेन होती है, और इस तरह डिफरेंट सब डॉक्टर्स के ओपिनियन थे। तो फिर एक डॉक्टर ही थे, मेरे मियाँ साहब के दोस्त थे, उन्होंने मुझे कहा कि आपने कोई आज के बाद मेडिसिन नहीं लेनी, कोई आपने कुछ नहीं खाना, क्योंकि उससे ये हुआ था कि मेरा लीवर इफ़ेक्ट हो गया था, पेन किलर्स ले के ना तो लीवर पे असर हो गया था उसका। तो उसके बाद उन्होंने कहा कि आपने सिर्फ देखें, अगर योगा आप कर सकती हैं तो आप योगा करें, और जो है ना वॉक करें, योगा करें, और आपने ना कोई मेडिसिन कोई नहीं लेनी। फिर मैंने स्टार्ट किया। उस वक्त कोई इतना नहीं था, कोई योगा स्टूडियोज़ नहीं थे, तो उसमें फिर मैंने एक दो बुक्स ली जो अवेलेबल थी, उससे देख के तो मैंने करना शुरू किया। खैर वो हुआ ये कि पता नहीं अब वो मैं ठीक करती थी या नहीं करती थी, लेकिन विद इन 1 मंथ मेरी पेन हील की जो थी ना वो ठीक हो गई, और उसके बाद आज तक नहीं हुई। उसके बाद फिर इस चीज़ ने मुझे मोटिवेट किया कि जब मैंने इस बीमारी के साथ मैंने इतना सफ़र किया, इतने डॉक्टर्स के पास गई, इतनी अपनी दूसरी चीज़ें भी ख़राब की, तो अगर हमें इन चीज़ों का पहले से पता हो तो हम करें तो शायद ये सिचुएशन आती ही ना। तो जहाँ तक ये है कि मैंने योगा कितने साल से कर रही हूँ या मैंने सीखा कहाँ से, तो उसके पीछे ये था कि जब मुझे नेपाल योगा एकेडमी का पता चला, तो फिर एक सख्त मरहला था कि नेपाल जाया कैसे जाए। मेरे जैसी खातून जो कि घर से कभी एक रात के लिए बाहर नहीं निकली थी, तो वो 1 महीना या 2 महीने वहाँ जाके रहना तो बड़ा मुश्किल सा काम था, बच्चों को छोड़ के जाना। उसमें फिर ये था कि फैमिली ने बहुत ज़्यादा कोऑपरेट किया, हस्बैंड ने बहुत कोऑपरेट किया, बच्चों ने बहुत ज़्यादा, मतलब ज़ाहिर है उनके सेक्रीफाइसेस भी साथ साथ हैं। तो फिर मैं नेपाल गई, जहाँ से नेपाल योगा एकेडमी से डॉक्टर चिंतामणि गौतम से फिर मैंने जो थी इसकी इनिशियल ट्रेनिंग जो थी वो उनसे ली थी। पहली ट्रेनिंग मेरी वहाँ से थी। योगा में ब्रीदिंग का बड़ा रोल है, कुछ एक्सप्लेन करेंगी? हाँ जी बिल्कुल। ब्रीदिंग एक समझ लें कि बेसिक टूल है, योगा में ही नहीं बल्कि हमारी लाइफ में ब्रीदिंग का बहुत अहम रोल है। एक्चुअली क्या है कि ब्रीदिंग जो है वो आपको अपने माइंड पे कंट्रोल करना, आप उससे कुछ ब्रीदिंग की एक्सरसाइजेज ऐसी हैं योगा में जिनके थ्रू आप अपने माइंड को कंट्रोल कर सकते हैं, आप अपने इमोशंस को कंट्रोल कर सकते हैं। एक्चुअली हमारा माइंड ही हमें कंट्रोल कर रहा होता है, बॉडीली हम जो भी कुछ कर रहे होते हैं, जो हमारा माइंड हमें कहता है हम उसको करते हैं, और माइंड को जो चीज़ कंट्रोल करती है वो ब्रीदिंग है। तो ब्रीदिंग की डिफरेंट एक्सरसाइजेज करके, ब्रीदिंग की कुछ मशक़ें करके तो हम अपने माइंड को कंट्रोल कर सकते हैं। उसमें गुस्सा है, उसमें नेगेटिव इमोशंस हैं, उसमें जितने भी नेगेटिव इमोशंस हैं उनको हम योगा के थ्रू, योगा की एक्सरसाइजेज जिनमें ब्रीदिंग करवाई जाती है उनके थ्रू हम उसको कर सकते हैं। और फिर जो आज का सबसे बड़ा इशू है पूरी दुनिया का, वर्ल्ड वाइड आप देखें तो एंग्जाइटी डिप्रेशन बहुत बड़ा इशू है। तो एंग्जाइटी डिप्रेशन को हैंडल करने के लिए, उसका लेवल लो करने के लिए भी जो है ब्रीदिंग, आप अगर डीप ब्रीदिंग करते हैं, आप ब्रीदिंग की कुछ एक्सरसाइजेज करते हैं, तो उसके साथ आप अपने एंग्जाइटी लेवल को कम कर सकते हैं, आप अपनी डिप्रेशन को कम कर सकते हैं, इवन कि आप इम्यूनिटी को बूस्ट कर सकते हैं ब्रीदिंग की एक्सरसाइजेज के ज़रिए। और इसमें जहाँ तक आप स्पिरिचुअलिटी में, जहाँ तक आप जो चीज़ें अचीव करना चाहते हैं वो आप थ्रू ब्रीदिंग की एक्सरसाइजेज जो हैं उनके ज़रिए आप वहाँ तक जा सकते हैं। सामिया साहिबा, ये बताइए कि मेडिटेशन क्या है और योगा का इससे क्या ताल्लुक़ है?
मेडिटेशन को हम लोगों ने एक्चुअली अलग कर दिया। मेडिटेशन और योगा दो अलग वर्ड बोले जाते हैं कि मेडिटेशन क्या है और योगा क्या है। बेसिकली ये दोनों एक ही चीज़। योगा में 8 लिम्स होते हैं जिसमें आसनास आ जाते हैं, जिसमें ब्रीदिंग आ जाती है, जिसमें कंसंट्रेशन आ जाती है, अवेयरनेस आ जाती है, और उसके बाद समाधि, जिसको कि मेडिटेशन या कनेक्शन विद द गॉड आ जाता है। तो एक्चुअली तो ये एक पूरा एक जर्नी है जिसका डेस्टिनेशन जो है वो मेडिटेशन है। मेडिटेशन से भी आगे की चीज़ कि जो आपको हायर बीइंग के साथ कनेक्ट कर देती है। तो मेडिटेशन को आप अलहदा नहीं कर सकते योगा से। इवन कि जब हम पॉस्चर्स कर रहे होते हैं, जब हम योगा की प्रैक्टिस कर रहे होते हैं, तो उसमें भी हमारा जो कंसंट्रेशन का लेवल इतना हाई होता है कि हमारी पूरी फोकस हमारे ऊपर होता है, या हमारी ब्रेथ पे होता है, या हमारे हम जो पॉस्चर कर रहे होते हैं उसके ऊपर होता है। तो वो भी एक मेडिटेटिव स्टेट होती है। हम मेडिटेशन का ये मतलब नहीं है कि आपने मेडिटेशन कोई एक ऐसी चीज़ है कि आपने आज की और उसके बाद आपने छोड़ दी। नहीं, जब आप मेडिटेशन करते हैं तो आपकी अवेयरनेस इतनी बढ़ जाती है, आपकी कंसंट्रेशन इतनी बढ़ जाती है कि आप नाव में रहना सीख जाते हैं। यानी कि मौजूदा वक्त में आप पास्ट से निकल आते हैं। आप इवन के आप जो है अपनी आज में, अपने प्रेजेंट में जीना सीख जाते हैं। आप जो भी काम कर रहे होते हैं आपका पूरा फोकस उस काम के ऊपर होता है। योगा करने और जिम करने में क्या फ़र्क है? जिम और योगा क्वाइट दो डिफरेंट थिंग्स हैं। योगा में तो आपको खुद अपने से कनेक्ट करती हैं। योगा की प्रैक्टिस जो है उसमें आपका ब्रेथ, आपकी यानी आप समझ लें कि आपका माइंड, बॉडी, सोल एक जगह पे होता है। जिम में ऐसा नहीं होता। जिम में आप ट्रेडमिल पे हैं या आप कोई और एक्सरसाइज कर रहे हैं, आप एरोबिक्स कर रहे हैं, आप रनिंग कर रहे हैं, आपने हैंड फ्रीज लगाई हुई है, या आपका ध्यान कहीं पे और है और आप अपना काम कर रहे हैं, यानी कि आपका माइंड कहीं और है और आपकी बॉडी कहीं पे और है। लेकिन योगा में ऐसा नहीं होता। योगा में आपकी कंसंट्रेशन, आपका फोकस पूरा जो है वो अपने ऊपर होता है। योगा और जिम में ये फ़र्क है। कहते हैं चिराग तले अंधेरा होता है, तो क्या फैमिली में भी कोई योगा करता है? बिल्कुल। एक्चुअली मैं जब फर्स्ट टाइम गई थी योगा की ट्रेनिंग करने के लिए तो मैं अपनी बेटी को साथ लेके गई थी। वो उसको मैं वैसे ही साथ लेके गई थी। एक टाइम था कि मैं योगा में इतनी ज़्यादा इन्वॉल्व हो गई थी कि सुबह योगा, शाम योगा, और मेरे बच्चों ने मुझे यहाँ तक कहना शुरू कर दिया कि मम्मा आप 24 में से 26 घंटे आप जो है ना वो योगा 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 करती रहती हैं। तो फिर ये था कि उस वक्त तो किसी को शौक़ नहीं था और ना कोई करना चाहता था। इवन के सब उसकी मुखालफत ही करते थे। लेकिन फिर आहिस्ता 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 शायद जब इसके बेनिफिट्स सामने आना शुरू हुए और जब जो लोग मेरे साथ करते थे उन्होंने कहना शुरू किया, उनको फ़र्क पड़ा, उनको वो हीलिंग हुई, तो फिर थोड़ा सा जो था वो फैमिली में भी इस चीज़ की तरफ आना शुरू किया। और इवन अब एक बेटी मेरी ट्रेनिंग करके आई थी, बेटा है मेरा साथ जो कि थाईलैंड से और नेपाल से, जिसने ट्रेनिंग की, और उसके बाद अब वो मेरे साथ यहाँ पे स्टूडियो में ही क्लासेस करवा रहे हैं। आप हमें बताइए योगा के बेनिफिट्स क्या हैं? डिपेंड करता है कि आप योगा किस लिए कर रहे हैं। अगर तो आप सिर्फ अपनी फ़िटनेस के लिए कर रहे हैं और बॉडीली उसके बेनिफिट्स के लिए कर रहे हैं तो आपको वही बेनिफिट्स मिलेंगे। लेकिन अगर आप स्पिरिचुअलिटी की तरफ जाना चाहते हैं और आप अपने ब्रीदिंग पे वर्क करते हैं, आप इसको एज अ लाइफस्टाइल लेके चलते हैं, क्योंकि योगा एक लाइफस्टाइल है। योगा सिर्फ पॉस्चर्स का नाम नहीं है, योगा सिर्फ ब्रीदिंग का नाम नहीं है, या योगा सिर्फ मेडिटेशन का नाम नहीं है। ये सारी चीज़ें, ये एक लाइफस्टाइल है जिसमें आपकी ईटिंग हैबिट्स आ जाती हैं, जिसमें आपकी स्लीपिंग हैबिट्स आ जाती हैं। तो अगर आप इसको एज अ लाइफस्टाइल लेके अपने साथ चलते हैं तो ये आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स देता है। एज बीइंग अ योगा कोच हमारे नाजरीन को कोई मैसेज देना चाहेंगी? जी, उसके लिए एक ही मैसेज है कि वो अपने लिए थोड़ा सा टाइम निकालें। बहुत से लोग आते हैं, वो कहते हैं हम बहुत बिज़ी हैं, हमारे पास टाइम नहीं है, हम टाइम नहीं निकलता। लेकिन जब डॉक्टर मतलब बीमार होते हैं और डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर जब कहते हैं कि आप वॉक करें तो हम वॉक भी करते हैं। जब डॉक्टर कहते हैं कि आप ये चीज़ छोड़ दें खाने में तो हम वो भी करते हैं। तो इससे पहले कि हमें डॉक्टर के पास जाना पड़े, हम क्यों ना कुछ ऐसा करें कि हमें डॉक्टर के पास जाना ही ना पड़े। हम अपनी पूरी लाइफ को हेल्दी गुजार सकते हैं, हम अपने रिलेशन को बेहतर कर सकते हैं अगर हम अपने ऊपर थोड़ा सा टाइम खर्च करें, अपने आप को थोड़ा सा टाइम दें। सामिया साहिबा, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने कीमती वक्त में टैलेंट न्यूज़ को टाइम दिया।
ناظرین، جیسے کہ ہمارے ساتھ ایک یوگا ایکسپرٹ سامعہ اسلم صاحبہ موجود تھیں، انہوں نے ہمیں بتایا کہ یوگا کے بینیفٹس کیا ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ انہوں نے ہمیں بتایا کہ اپنی ڈیلی لائف میں یوگا کو امپلیمنٹ کرنے سے آپ کن کن بیماریوں سے بچ سکتے ہیں۔ ٹیلن نیوز کی اسپیشل سٹوریز کے ساتھ اپنی ہوسٹ زہرا توسی کو دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔